सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। कांग्रेस की सरकार में ये गाना बहुत बजा, बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन उस दौर में कभी भी गैस सिलेंडर का दाम एक साथ 50 रुपए नहीं बढ़ा था। उसके बाद भी महंगाई डायन थी। इस बार इस दौर में अभी मैं कल देख रहा था, अखबारों में छपा, और आज अगर गैस सिलेंडर के लिए जब हमने ऑर्डर किया तो 50 रुपया बढ़ा के मैंने 1038 रुपया का गैस सिलेंडर वो देख के गया। कहा भैया कल ही अभी दाम बढ़ा है 50 रुपए। तो जो महंगाई कल तक डायन थी, अब वो विकास हो गई है। और अगर 50 रुपया गैस सिलेंडर का दाम एक बार में बढ़ जा रहा है, फिर भी कोई तकलीफ उनको नहीं हो रही है। जो भक्त हैं वो सब्जी कम खा लेंगे, लेकिन इस बढ़ती महंगाई पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ये तो एक स्थिति है। और पता नहीं, इसके लिए मोदी जी को बधाई, योगी जी को बधाई कि आपने ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड एक खड़ा कर दिया है कि बुलडोजर चले, गैस सिलेंडर भले साला महंगा हो जाए 50 रुपया, और सीए एनआरसी लागू हो, इसके लिए और थोड़ी महंगाई झेल लिया जाएगा। पेट्रोल क्या हुआ, 100 के पार चला गया, डीजल 100 के पार चला गया। ये बहस से बाहर हो जा रहा है। इस कला के लिए जरूर मोदी जी, योगी जी और भाजपा की पूरी टीम बधाई के काबिल है। लेकिन हम जैसे लोग जो थोड़ा कम सोच पाते हैं, जिनको बहुत दूर तक नहीं दिखती है, दूरदृष्टि नहीं है, उनको यहां भी जातिवाद दिखता है। अभी मैं परसों एक अधिकारी के साथ बैठा था, नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी थी। हाउस टैक्स पे बात होने लगी कि हाउस टैक्स वसूलने में क्या मसला है। वो अब खुद ही अपना अनुभव बता रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के कर्मचारी इतने बदमाश हैं कि जिस मोहल्ले में वो हाउस टैक्स वसूलने जाते हैं, तो जो सबसे टिपिकल और विवादित आदमी है उसी के यहाँ चले जाते हैं, वो झगड़ा कर लेता है, फिर उस मोहल्ले में जाना बंद कर देते हैं। तो चीजों को कैसे उलझा देते हैं, मैं चाह के भी उनसे काम नहीं ले पा रही हूं। हर इलाके में, हर मोहल्ले में विवादित मुद्दे उछाल देते हैं, बाकी हमारा सारा योजना फेल हो जाता है। उनसे एक बात तो समझ में आई कि सरकार भी क्या यही खेल खेल रही है कि हर समय कभी मंदिर मस्जिद पे हॉर्न बजेगा कि नहीं बजेगा, और अजान होगी तो उसी समय हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है, किसी को कुछ फायदा नहीं होना है, लेकिन ये सेंट्रल मुद्दा बन जाएगा और इसके आड़ में फिर नदी में बहुत पानी बह जाएंगे, बहुत काम अपना वो कर जाएंगे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का ऑडियो सुन रहा था, आप भी सुनिए। 15 किलो का आदमी है, खुद ही नहीं एक बछवा जानवर पकड़ सकता है, तो टंकी सांसद जी से कह दे और नए यशो जलालपुर के कह दे। का नाम भैया? विश्राम विश्राम नाम है वो, चमार राजी तो अरे नहीं बोल दे, बेचारा गरीब आदमी चमार है, बेचारा अरे जब हम आदर तो गरीब आदमी यहाँ का जाल और कटावत भाव गरीब भाव नहीं ना चमड़ा ना कटाओ भैया, सोच ना सको। जलालपुर बहुत खराब हालत है। हाँ खराब तो बात आ रहा हुआ मेरे गाँव में मिलदार में पकड़ गए ना, मेरे गाँव में मौका ना काट छोड़ा तो चमड़ा कह दे छोड़ दे चमड़ा। अरे यार को कसी फसी में कहा हुआ बेकार, ये चमड़ा खाली छोड़ा हुआ नहीं भाई हमने कहा बेकार। राम प्रकाश भाई कहा है? राम प्रकाश भाई के फोन में ना लागत बातें का। हाँ भैया कोई नेता लोग कैसे धरना कर देख ले तो आज चेला है दरगुआ का सवाल सारे कौन तो हर चला मारे तो कभी काम करना धाम करना नहीं जाना कह दिया, मदद जाना हत्या कह दिया, गौ हत्या हमारे कतई मदद न करा। मियाँ चमार आरिफ इनसे परहेज करो। बोला भाई बोल दे छुटिया वो प्रधान हमारे रिश्तेदार कहा सारे भाजपा कोट से ही है भाई, उनके मनइए दी है काहे ना भाई, सब मनई देते ना, बाकी चमार 50% दी है ना, काहे परेशान है। अब रोवा साले उखाड़ में देने चमार में चमार हम है। हाँ भैया देख ले देख ले देख ले
अरे यार जब गाय कटाओ तो बात कब कह दी हवा झूठ है। कौन जी तो अरे बाबूजी हमहू सुनत रहे बहुत दर्द हमहू चमारे है त्याग अरे तो हाँ गाय तो ना कटाऊ क्यों? निःशुल्क है बाबूजी हम निःशुल्क हो चाहे सशुल्क हो, गाय तो ना कटाऊ क्यों? हम ऐसा कदम हुए ना उठाए अब बाबू। फिर वो गाय कटवाता है जेका काट रहे हाँ, हवा पकड़ा कबा तो ऐसा ना कही जाए बाबूजी सुने हमारा दर्द में बतावा हम। गाय कटवाई है धन जा बोलता चढ़ा हुए हिंदू हो तो सही बात कहे हैं। भाई पैसा कुछ नहीं है काव को नहीं गाय मारोगे या बचो सही बात है। हम ये सब ना करी भैया। अब वो जो करत हो नेता अपन वो जाने हम न पैसा खाइए के कुलते न हमें तो कुलते करी चाहिए। बताओ जे सुनी काव कही हमको ना कही बाबू। मैंने क्या बताओ सांसद का काफी वारंट सिफारिश करत है। कितनी अच्छी तरीके से ये वो पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में एमएलसी हैं। अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद रह चुके हैं 5 साल मोदी जी के पीक वाले सीजन में, और इस बार एमएलसी अभी जुमा 10 दिन पहले चुने गए हैं। इलेक्शन से वोट पड़ा है फिर चुने गए हैं वो, और उनके कितनी अमृत विचार हैं दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, यादवों के बारे में, और तमाम जातियां जो आपने सुना ही। तो किस तरह से सोचते हैं इतने बड़े हिस्से को कि दरकिनार करते हैं। और मदर्स डे मनाया जा रहा है आज, पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक नेता हैं ये ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये जो आम समाज, गरीब समाज है, इसको भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा दिखना चाहिए। और जितने भी अभी उसी में देखिएगा एक महिला कोई है वो कह रही है कि मैं भी दलित हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कैसे खट से इशू चेंज हो जा रहा है कि गाय कटाता है। बताओ तुम गाय कटाती हो, ये इशू ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। लेकिन कैसे मुद्दे को चेंज किया जाता है और समाज के इतने बड़े दायरे के खिलाफ कितना जहर भरा है इनके भीतर, कितना विष भरा है। हमने तो कहा कि भाई इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, SC/ST एक्ट लगना चाहिए। करेगा कौन? सैया भय कोतवाल तो अब डर कहेगा। कुछ भी कोई बोल दे तब कोई कहेगा आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, जातीय उत्पीड़न, और ये मौखिक रूप से भी जात का उत्पीड़न आप नहीं कर सकते हैं, जात की आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब फर्जी है, सब बेकार है, क्योंकि हमारी सरकार है और हम अपनी सरकार अपने तरीके से चलाएंगे, कूट डालेंगे। भयंकर दहशत का माहौल खड़ा कर दिया गया है। इसलिए मैं उनसे खास करके कहना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विच डिफरेंट समझते हैं, जो अलग पार्टी समझते हैं, अलग तरीके की पार्टी समझते हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अब क्षमता दिख गई है, मनसा दिख गई है कि किस तरह से भारत के भीतर 2 भारत बना दिया जाएगा, बना दिया जा रहा है। एक भारत गरीब होगा, कमजोर होगा, तिरस्कृत होगा, अपमानित होगा और रोटी रोटी को मोहताज होगा, और दूसरा भारत दुनिया में नाम करेगा। दुनिया के 100 अमीरों में 40 ठो आपके देश के होंगे। आप अपना पीठ थपथपा सकते हैं कि बहुत सारे NRI अब सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन उस भारत, इस भारत में कोई एकरूपता, कोई एका नहीं होगी। इस डिफरेंस को जो हम जैसे लोग देखते हैं तो सब जगह जातिवाद दिखता है, और जातीय वर्चस्व, जातीय दबंगई, जातीय मानसिक घृणा, ये भारतीय जनता पार्टी की रेसिपी बन गई है। आप जरा सोचिएगा, हम तो कम समझदार लोग हैं, ऐसा सोच लेते हैं। आप जरा अपना दिमाग लगाइए, कुछ तो निकल के आएगा। नमस्कार।